नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द दस्तक यूपी का एक्सप्लेनर। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर बहुजन समाज पार्टी को लेकर तेलंगाना से आ रही है। दोस्तों, तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ है। तेलंगाना में हुए निकाय चुनाव में बीएसपी के जीते हुए प्रत्याशियों का ऐसा भव्य स्वागत हैदराबाद में किया गया। पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस आयोजन में बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को बुलाकर जो जीते प्रत्याशी हैं उनका दोस्तों बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया। मैं पूरी जानकारी, पूरी अपडेट बताऊंगा। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में क्या कुछ कर दिया है और तेलंगाना में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कुछ गणित लगा दी, जिससे दोस्तों कई दर्जनों में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीत कर दोस्तों आज अपने गले में जीत का वो माला पहन रहे हैं। मैं आपको अपडेट बताने का अगर प्रयास करूं, इस कार्यक्रम में दोस्तों तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष दोस्तों इब्राहिम शेखर मौजूद रहे और तमाम बड़े पदाधिकारी हैदराबाद में मौजूद रहे। आप जानते भी हाल ही में तेलंगाना में दोस्तों निकाय के चुनाव हुए और उस निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था चुनावी मैदान में। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का गाइडलाइन है, उनका आदेश है कि अब बहुजन समाज पार्टी छोटे छोटे पंचायत चुनाव को भी लड़ेगी और ये दिखाएगी अपनी ताकत। जो लोग ये आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं लड़ती पंचायत चुनाव, क्यों नहीं लड़ती निकाय चुनाव, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सीधा आदेश दे दिया है कि निकाय चुनाव लड़ेगी, पंचायत चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। और तस्वीरें आप देखिए, अब तस्वीरें देखिए, तेलंगाना की तस्वीर है जिसमें आपको दिखाई दे रहे तमाम मीडिया के कर्मी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी और पीछे आपको एक दिखाई दे रहा होगा फ्लैक्स बोर्ड बैनर जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की फोटो, आकाश आनंद की फोटो, आनंद कुमार की फोटो और तमाम ऊपर बहुजन महापुरुषों की फोटो लगाई गई। ये कार्यक्रम दोस्तों हैदराबाद में आयोजित किया गया और हैदराबाद में इसको इसलिए आयोजित किया गया कि हाल ही में जो तेलंगाना में निकाय के चुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर दोस्तों कई दर्जनों में जीतकर बहुजन समाज पार्टी के झंडे को उन्होंने तेलंगाना में लहराने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी की ताकत को तेलंगाना में उप सरपंच और सरपंच और वार्ड मेंबर चुनाव जीतकर लोगों ने बढ़ाया। तो इसके कार्यक्रम में देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैदराबाद में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के हैं इब्राहिम शेखर, उनके साथ साथ तमाम पदाधिकारी दोस्तों मौजूद हुए और तमाम लोगों ने सरपंच और उप सरपंच और वार्ड मेंबरों को माला पहनाकर स्वागत किया। तो तैयारी बहुजन समाज पार्टी की दोस्तों अब आपको दिखाई दे रही है कि मायावती जी ने सीधा सीधा कहा है कि अब सभी जो हमारे कैंडिडेट होंगे सभी लोग उपचुनाव भी लड़ेंगे, जो निकाय के चुनाव वो भी लड़ेंगे, पंचायत के चुनाव, तमाम जो सरपंच के चुनाव है लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के लोग। और अब आप समझिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ, अभी हाल ही में केरला में निकाय चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर चुनाव जीती और उसके बाद पंजाब में निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 14-15 प्रत्याशियों को जिताने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी वहां पर चुनाव जीती। तकरीबन 11 प्रत्याशी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जीते और उसके बाद तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी दोस्तों निकाय चुनाव हुए, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के सरपंच और उप सरपंच और वार्ड मेंबर चुनाव जीते। जो चुनाव हो रहा है दोस्तों बैलेट पेपर से हो रहा है। अब आप समझिए, गौर करिए, सोचिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दोस्तों हर राज्य में जीत रहे हैं, चाहे वो केरला हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, सरपंच के वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब जब ईवीएम से चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के दोस्तों प्रत्याशी बिल्कुल भी नहीं जीतते हैं और बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप समझिए कि मायावती जी लगातार इसीलिए कहती हैं कि बैलेट पेपर से जब जब चुनाव हुआ है बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर सीट हासिल की है, सांसद विधायक बनाई है, लेकिन बैलेट पेपर से जब जब चुनाव नहीं हुए, ईवीएम से जब जब चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ और उनका जो उनके सांसद विधायक है तमाम लोग घटते हुए नजर आते हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करती हैं या फिर कैडर देती हैं, अपने लोगों की समीक्षा करती हैं, लखनऊ बुलाकर, दिल्ली बुलाकर, तो प्रेस नोट में बार बार लिखती हैं ईवीएम मशीन को लेकर। ईवीएम मशीन से
पारदर्शिता चुनाव नहीं होते हैं। लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने बातों में कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पर उनके कहे हुए बातों पर इलेक्शन कमीशन दोस्तों कोई भी जवाब नहीं देता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, कोई भी किसी तरीके के फैसले नहीं लिए जाते हैं ईवीएम मशीन को लेकर। हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है बिल्कुल निष्पक्ष ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं, पारदर्शिता होती है, लेकिन विपक्ष जो पार्टी के सांसद, विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लगातार ईवीएम मशीन का विरोध कर रहे हैं। और जहां ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं सरपंच के, आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर सीट निकालते हुए नजर आ रही है। तो ये कहीं न कहीं आप खेल समझिए। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बार बार अपने बातों में कहते हैं कि जब जहां से बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीतते हैं, और जब ईवीएम से होता है, ईवीएम से चुनाव होते हैं तो ईवीएम से चुनाव जब होते हैं बहुजन समाज पार्टी वहां पर उनके सांसद, विधायक घटते हुए नजर आते हैं। और इसलिए इलेक्शन कमीशन इस पर पूरी तरीके से खामोश है, और सरकार भी इस पर कोई, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार भी इस पर कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं देती है। तो खैर वो बात ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर की है। बैलेट पेपर से चुनाव जहाँ हो रहा है बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर जीत रही है। और आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? ये अपडेट आपको कैसी लगी, क्या कुछ सोचते हैं? आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपनी पूरी जानकारी, पूरी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करते रहेंगे। और आखिर में गुजारिश आपसे करेंगे कि आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार है तो चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सामने बेल आइकन का बटन है, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, और ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन चैनल को आप जरूर कर लीजिए ताकि चैनल मजबूत बने दोस्तों, और अपडेट लेकर आने का आपके पास प्रयास करें। तो बने रहे आप अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।